दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपने एक बड़ी कहावत सुनी होगी, बड़ी पुरानी कहावत है कि सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। यानी कि अभी कुछ है नहीं और सारी बातें, सारी चर्चाएं पूरी कर ली जाएं। आपसे इस कहावत का जिक्र इसलिए किया है मैंने कि पिछले दिनों से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर भी और कुछ प्रिंट मीडिया में भी खबरें चली, जिनके अंदर आ रहा है कि परिसीमन के बाद हरियाणा की राजनीतिक स्थिति ये होगी। उनमें लिखा हुआ है कि हरियाणा के अंदर पार्लियामेंट की 13 सीट बन जाएंगी और विधानसभा की, यानी कि जो हरियाणा विधानसभा है उसके लिए 117 विधानसभा की सीटें हो जाएंगी। लोकसभा के लिए 13 और हरियाणा विधानसभा की 117। हमने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था पिछले दिनों और हमने कहा था कि 14 लोकसभा की सीटें हो सकती हैं और 126 विधायक हो सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों एक आ जाती है, चाहे वो हमने आपके साथ वीडियो शेयर किया कि वो भी मात्र कयास थे, और या फिर अगले कहीं भी आपके पास जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया में चल रहा है, जो आप इस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हरियाणा में हो सकता है 14 लोकसभा की सीटें हो जाएं और हो सकता है 126 विधानसभा की सीटें हो जाएं। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि 13 लोकसभा की सीटें होंगी। इतना ही नहीं, बता दिया कि लोकसभा की सीटों के नाम कौन कौन से होंगे। इतना ही नहीं, बता दिया कि विधानसभा की सीटों के नाम कौन कौन से होंगे। जो नई लोकसभा क्षेत्र बनेंगे, नई लोकसभा की सीट बनेंगी, उनका नाम क्या होगा, और जो फिर परिसीमन के बाद नई विधानसभा की सीट बनेंगी, यानी कि जो दावा किया जा रहा है कि 10 की बजाय 13 हो जाएंगी, और उन 13 लोकसभा सीटों के नाम क्या होंगे। दावा किया जा रहा है कि जो विधानसभा की सीट 90 से बढ़कर 117 हो जाएंगी, 27 बढ़ जाएंगी, उन सीटों के नाम कौन से होंगे, उन विधानसभा सीटों के नाम। बस बड़ी बात यही आ जाती है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सूत ना कपास जुलाहे की लट्ठम लट्ठा। सबसे पहले होगा क्या कि परिसीमन के लिए, यह सब कुछ परिसीमन के तहत है, डिलिमिटेशन के तहत यह सब काम होना है। और परिसीमन की एक प्रक्रिया होती है, डिलिमिटेशन की एक प्रक्रिया हुआ करती है। डिलिमिटेशन कमेटी के अंदर बाकायदा एक जुडिशियल पोस्ट से आदमी होता है और उसके बाद में बाकायदा उनके मेंबर हुआ करते हैं, जिसकी प्रोसेस आजकल जारी है। इसके अलावा फिर जनगणना हुआ करती है। जनगणना के आधार पर तय किया जाता है कि कौन से एरिया में कितने वोट हुए। उसके बाद यह चलता है कि कहां पर किसको काटा जाए, कहां छांटा जाए, कहां बांटा जाए, कहां जोड़ा जाए। यानी कि अगर एक नया विधानसभा क्षेत्र बनना है या फिर पुराने विधानसभा क्षेत्रों को नया आकार देना है, तो फिर उसके अंदर यह चलता है कि डिलिमिटेशन कमेटी और उसके साथ में उनके अंदर जो जनप्रतिनिधि भी हुआ करते हैं, वो तय करते हैं कि यहां से इस एरिया को काट लिया जाए और वहां उस एरिया में जोड़ दिया जाए, तो फिर ये नई विधानसभा सीट बन जाएगी। उसमें रिजर्वेशन का आधार क्या होगा, उसके अंदर कास्ट केमिस्ट्री क्या होगी, उसके अंदर किस प्रकार से वोट जोड़े जाएंगे। हालांकि ये कास्ट केमिस्ट्री का फैक्टर जो है ये प्रोसेस में ऑन पेपर नहीं हुआ करता, लेकिन जो राजनीतिक लोग होते हैं उनके लिए जरूर होता है, राजनीतिक दलों के लिए जरूर होता है। और वो तय करते हैं कि अमुक विधानसभा बनने से कितना फायदा होगा, अमुक लोकसभा नहीं आएगी तो कितना फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। ये जो सारी प्रोसेस चलती है, ये चलती है डिलिमिटेशन कमेटी बने पहले, उस कमेटी के अंदर जो मेंबरान हो उनकी बैठकें शुरू हो, इसके साथ एक पैरेलल जो जनगणना का कार्य होता है वो पूरा हो। उसके जनगणना के कार्य के अंदर आए कि कौन से क्षेत्र में कितने वोट है, कौन से क्षेत्र में कितने गांव, कौन सा कस्बा, क्या जोड़ा जाएगा। उसके बाद में फिर दावे होते हैं, आपत्तियां होती हैं, जनता के दावे होते हैं, जनता की आपत्तियां होती हैं, और जनप्रतिनिधि या फिर जो जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी अपने इसके अंदर दावे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। जब कोई आपत्तियां या दावे किए जाते हैं तो उसके बाद में फिर बैठक होती है, फिर तैयारी की जाती है कि इसके अंदर कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा एरिया तो नहीं जुड़ रहा कि जिससे वहां का जो सीमा का किया गया, क्षेत्र की जो सीमा निर्धारित की गई, उससे कहीं उसका स्वरूप बिगड़ जाए। आपने कई बार देखा होगा, ऐसा कई बार हुआ करता है कि एक ही क्षेत्र के अंदर एक ऐसा गांव होता है कि साथ लगता हुआ गांव दूसरे विधानसभा क्षेत्र में पहुंच जाता है, और जबकि उनकी जो बाउंड्री होती हैं, उनकी जो सीमाएं होती हैं, वो बिल्कुल साथ जुड़ी होती हैं। इसके साथ क्या हुआ करता है, कि अगर कहीं विसंगतियां होती हैं इस सारे कार्य के अंदर,
तो फिर उसमें जाएगा कि तहसील कोई होगी, ब्लॉक कोई होगा, पोस्ट ऑफिस कोई होगा, थाना कोई होगा और जिला कोई बन जाएगा, संसदीय क्षेत्र कोई बन जाएगा। और इससे कई बार ऐसी विसंगति होती है कि जिससे लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। हालांकि डिलिमिटेशन के दौरान में जब परिसीमन का कार्य हुआ करता है, मैंने आपको पहले बताया कि राजनीतिक दलों के लोग, खासकर जो सत्तासीन लोग होते हैं, जिनकी सत्ता हुआ करती है, वो अपने हिसाब से इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेटिंग करा लेते हैं। लेकिन जब जनता जागरूक होती है तो फिर उस मैनिपुलेशन के अंदर कहीं ना कहीं अपने मर्जी चलाना मुश्किल भी हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है दोस्तों, इस सारी प्रक्रिया के अंदर जो सीमांकन की है, जो परिसीमन की है, जिसको डिलिमिटेशन का नाम दिया जाता है, उस सारी प्रोसेस के अंदर वो स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस हुआ करती है और फिर अंतिम चरण होता है, अंतिम दौर आता है जब क्षेत्रों के नाम सामने आ जाते हैं। जब आ जाता है कि अमुक विधानसभा क्षेत्र होगा या ये नया विधानसभा क्षेत्र होगा और उसका क्या स्वरूप होगा, उसमें कौन से गांव होंगे, कौन सा कस्बा होगा, कौन सी कास्ट की कितने % वोट जा रही हैं, किस आधार पर वो रिजर्व किया जाएगा, किस आधार पर उसकी रिजर्वेशन हटाई जाएगी। हरियाणा के अंदर 17 विधानसभा रिजर्व हैं अभी 90 में से, 10 लोकसभा में से 2 सीटें रिजर्व हैं, सिरसा और अंबाला। अब फ्यूचर में जब बनता है, जब डिलिमिटेशन होगा, तो हो सकता है उसके अंदर कोई लोकसभा को या किसी विधानसभा को जो पहले से आरक्षित चली जा रही हो उनको जनरल कर दिया जाए और जो पहले जनरल में आ रही है उनको रिजर्वेशन में डाला जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गांवों को आगे पीछे करके जो रिजर्व चली आ रही है उसको फिर से रिजर्व रख लिया जाए। ये सारी बातें होती है, लेकिन ये सब होता तब है जब डिलिमिटेशन का, परिसीमन का काम अंतिम चरण में होता है। लेकिन यहां अगर देखें तो जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले शेर हैं, उन्होंने तमाम घोषणाएं पहले ही कर दी, पहले ही बता दिया कि ये लोकसभा क्षेत्र और इसके अंदर ये वाले विधानसभा क्षेत्र। आप इस बात से कितना सहमत हैं? क्या संभव है कि जब तक परिसीमन की कमेटी की पहली बैठक भी ना हुई हो, उस स्थिति में क्या संभव है कि विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र का नाम और स्वरूप तय हो जाए? आप इस बात से कितना सहमत हैं? जो ये चल रहा है सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया में, कुछ जगह प्रिंट हुआ है, आप इससे कितना सहमत हैं कि क्या इस आधार पर हरियाणा के अंदर लोकसभा और विधानसभा सीट बनने जा रही हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या जनता के दावे और आपत्ति जाने बिना कोई सीटों का डिक्लेरेशन किया जा सकता है? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।